सामने बजाएंगे प्रेम की बंसुरियां, सामने बजाएंगे प्रेम की बंसुरियां, सामने बजाए प्रेम की बंसुरियां, सामने बजाए प्रेम की बंसुरियां, गुरु ने दिखाई प्रभु की नगरियां, गुरु ने दिखाई प्रेम की नगरियां, प्रभु की नगरियां, प्रेम की नगरियां, प्रभु की नगरिया प्रेम की नगरिया, गुरु ने दिखाई वो प्रभु की नगरियां, गुरु ने दिखाई प्रेम की नगरिया। प्रेम से बोलो गुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर है। पहले तो सबसे क्षमा है चाहता हूँ कि कथा सोचे थे 7 बजे से शुरू होगी और अब 8 बजने जा रहा है। ठीक है, कथा सुनाना अच्छी बात है, लेकिन सुनना और अच्छी बात है। सुनाना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन सुनना और अच्छी बात है। आप लोग बहुत बढ़िया बोल रहे थे और अच्छा लग रहा था कि आप लोगों के विचार कितने अच्छे अच्छे हैं। और आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा मनाई क्यों जाती है? अच्छा, अभी हमारे प्रकाश देव जी कह रहे थे कि पंडित जी के द्वारा बड़ा बदलाव आ सकता है और आया है। तो ये केवल मेरा प्रयास नहीं है, आप सबका प्रयास है। और सबसे बड़ा उदाहरण है गुरु पूर्णिमा। आज से 10 साल पहले गुरु पूर्णिमा सुना नहीं जाता था हालैंड सूरीनाम में कि कोई दिन होता है। और आज ये हालत है कि रेडियो पर आजकल निमंत्रण दिया जाता है। जब मैंने सुना कि रेडियो पर निमंत्रण दिया जा रहा है मंदिरों द्वारा कि गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम होगा, अच्छा लगा। हम कहा देखिए, हम सब की मेहनत सफल हुई। पहले तो लोग बड़ा सोचते थे, देखो 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 ये क्या नया शुरू किए, लेकिन आप लोग जानते हैं हम लोग नया काम ही करते रहते, सब मिल के करते हैं ना। और जब नया चीज़ होती है तो उसका लगता है कर ये क्या है, और बाद में समाज स्वीकार करता है। आज हालैंड के लगभग सभी मंदिर गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। सब जगह कुछ न कुछ गुरु पूर्णिमा के बारे में या लिखा जा रहा है, या वहाँ कुछ है, या वहाँ पर प्रोग्राम है, या कथा हो रही है, लेकिन हो कुछ न कुछ हो रहा है। ये हम लोगों की सफलता है, इससे समाज बदल रहा है। और कल से शुरू होगा जो है श्रावण। मीना यहाँ बैठी है, मीना जानती है, जब हम लोग श्रावण शुरू किए त्रिलोकी धाम इंधौफ में 2500 बरस पहले ना, तो हुआ कि ये क्या है, ये क्या है, अब ये क्या है, ये कौन सा है, दूध चढ़ाना है, और आज हर मंदिर कर रहे हैं ना। तो यह समाज बहुत तेजी से बदल रहा है। और कैसे बदल रहा है? हम सबके प्रयास से। हमको लगता है कि हम बहुत क्या कर रहे हैं, अच्छा प्रसाद बांट देते हैं मंदिर में, अच्छा कुछ सफाई कर देते हैं मंदिर में, हाँ, या तो विद्या जी की तरह माला बना देते, इससे समाज थोड़ी बदलेगा। समाज इसी से बदलता है। बड़ा बड़ा काम करने से समाज नहीं बदलता। छोटा काम करते रहिए और निरंतर मतलब लगे रहिए तो समाज बदलता है और समाज बदलेगा। और लोग सोचते हैं कि एक बड़ा हल्ला करते हैं और बड़ा सा प्रोग्राम करते हैं समाज बदल जाएगा। नहीं, छोटा छोटा काम करते रहिए, अनवरत लगे रहिए, फिर समाज बदलेगा। हाँ, गणेश चतुर्थी भी ऐसी है। गणेश चतुर्थी हम लोग 98 में किए थे पहली बार स्काइफनेगन में। 98 में पहली बार गणेश जी की मूर्ति बना के। तो ऐसे बहुत सारे त्यौहार जो है इस संस्था द्वारा हुए और बहुत हो रहे हैं।
और आगे आने वाले में बहुत होंगे भी। तो आप लोग जो एक छोटा सा काम करते हैं, कभी प्रसाद बांटते हैं, कभी एक फूल लगाते हैं, कभी एक पेड़ लगाते हैं आके, ये जो करते हैं ये बहुत बड़ा असर देता है समाज को, और समाज बहुत बदल रहा है। और आज गुरु पूर्णिमा है, लोग गुरु जी का दिन है, मंदिर जाते हैं, गुरु जी के पास जाते हैं, आश्रम में जाते हैं। आज इसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं और व्यास पूर्णिमा कहते हैं। वेद व्यास का नाम सुने हैं हम लोग। वेद को, मंत्रों को जिन्होंने इकट्ठा करके वेद बनाया, लिखा नहीं, मंत्र लिखे नहीं गए, मंत्र दिखाई पड़े थे, मंत्र को किसी ने लिखा नहीं। वेद मतलब ज्ञान। तो ज्ञान कोई बनाता नहीं कि ज्ञान कोई बनाता है, ज्ञान कोई बनाता नहीं, ज्ञान की खोज हो जाती है कि कोई जान जाता है। तब वेद व्यास ने वेद के सारे ज्ञान को, मंत्रों को ऋषियों ने देखा और वेद व्यास ने इकट्ठा किया, उससे वेद बने। आज उन वेद व्यास जी का जन्मदिन है, इसीलिए इसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। तो लोग अपने गुरु जी के यहाँ जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं, हवन करते हैं और गुरु मंत्र लेते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये सारा। अब कहेंगे कि गुरु जी की ज़रूरत क्या है, यही सवाल है ना। अच्छा, गुरु जी की ज़रूरत बहुत है। भगवान को जानना है ना, भगवान को बिना जाने सुख नहीं मिलेगा, ठीक है। और भगवान को बताने वाला केवल गुरु हो सकता है। भगवान कभी भी गुरु के बारे में नहीं बता सकता, समझ रहे बात ना। भगवान अगर चाहे कि वो गुरु जी का रहस्य बताए तो भगवान नहीं बता सकते, लेकिन गुरु जी चाहें तो भगवान के सारे रहस्य आपको बता सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है गुरु भगवान से बड़ा होता है, और कोई कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु भगवान का सारा ख़हम आपको बता सकते हैं, लेकिन गुरु का सारा ख़हम भगवान नहीं बता सकते, ठीक। भगवान हमको आपको गुरु के पास नहीं ले जा सकते। तो कहेंगे कैसे? ये प्रमाण है, आज तक जिसने भगवान को पाया गुरु ही ले गए भगवान के पास, भगवान गुरु के पास नहीं ले गए। कि ले गए किसी को? कोई प्रमाण नहीं, कोई प्रमाण नहीं। गुरु ही भगवान के पास हमको आपको ले जाते हैं। भगवान हमको आपको गुरु के पास नहीं ले जाते। इसलिए राम जी से पूछा गया, कौन बड़ा, आप बड़े कि गुरु बड़े? तो भगवान राम ने खुद कहा, मोहिते अधिक गुरहि जिय जानी, मुझसे बड़ा गुरु को जानी। मोहिते अधिक गुरहि जिय जानी। तो इसलिए अच्छा, अब आप कहेंगे शास्त्र क्या कहते हैं? कबीर ने कहा, गुरु कीजे जान के, पानी पीजे छान के, ठीक। पानी अगर छान के नहीं पिएंगे, उसको सेफ नहीं लगाएंगे और पानी पिएंगे तो बैक्टीरिया अंदर जाएगा ना, तब बीमार होंगे। तो कहा पानी छान के पिया करो और गुरु जान के करो। अब बड़ी मुश्किल है, गुरु को जानेंगे कैसे? कैसे आप जानेंगे? क्यों? हम आप गुरु के बारे में नहीं जान सकते। जब भगवान नहीं जान सकते तो हम आप क्या जान सकते हैं? हम आप नहीं जान सकते गुरु के बारे में। तो कहेंगे गुरु खोजने जाओ, तो गुरु खोजने कैसे जाएंगे? जैसे जिस आँख से संसार खोजते हैं उसी आँख से गुरु को भी खोजेंगे, ठीक है। तब अब हम आप कहेंगे कि गुरु, हाँ ये गुरु ठीक है, इसका मतलब हम उनके बारे में फैसला कर रहे हैं, तो हम बड़े हो गए ना। तब गुरु कहाँ बड़े रहे? तो गुरु खोजने मत जाइए, ये नियम है। क्यों? गुरु खोजेंगे हम आप इस आँख से खोजेंगे, इस आँख में तो काम क्रोध मोह लोभ मोह मद मत्सर सब भरा है ना, तब कहाँ से अच्छा खोज पाएंगे आप? तो क्या करिए,
गुरु का इंतजार करिए। जो आपके गुरु हैं वो आपके पास पहुंच जाएंगे, एक न एक दिन भेंट हो जाएगी। और जब खोजने जाएंगे तो क्या खोजेंगे, चलो इस गुरु के पास तो बड़े चेला हैं, तो अच्छे गुरु हैं, चलो इन्हीं के बन जाओ। चलो इस गुरु का आश्रम बहुत बड़ा है, इस मतलब अच्छे गुरु हैं इन्हीं। चेला ज्यादा होने से कोई गुरु बड़ा नहीं होता। रामकृष्ण परमहंस के पास जब 10 आए शिष्य, 10 लोगों को गुरु मंत्र दिया तो कहा अब पूरा हो गया। 10 लोगों के जब 11वां आए तो कहा अरे ये भी तो मेरा बेटा है। कहा लेकिन मैं तो 10 ही को गुरु मंत्र दूंगा। तो 11वें जो आए उनको कहा अच्छा तुम भी मेरे बेटा हो, मैं जान गया पिछले जन्मों से, तुम जाओ माता जी से गुरु मंत्र ले लो। तो शारदा माँ से उन्होंने गुरु मंत्र दिलाया। तो शिष्य ज़्यादा है, चेला ज़्यादा है, इसका मतलब नहीं है कि गुरु अच्छे हैं या आश्रम बड़ा है, ऐसा नहीं। रामकृष्ण परमहंस के पास तो कुछ भी नहीं था, पढ़े लिखे भी नहीं थे, पढ़ने गए ही नहीं। उनकी माँ ने कहा बेटा जाओ पढ़ो, कुछ पढ़ लिख लो, कुछ पूजा पाठ कराओगे, घर में कुछ दान दक्षिणा आएगा, मेरा भी पेट भरेगा और तुम्हारा भी भरेगा। 2 दिन गए, तीसरे दिन कहे माँ मेरा मन नहीं लगता इस पढ़ने में, मैं वही गुरुजी पढ़ाते हैं, इतना पैसा जोड़ो तो इतना पैसा घटाओ और मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं पढ़ूंगा। नहीं गए पढ़ने और सारे शास्त्र उनके दिमाग में भर गए। तो क्या वो गुरु खोजने गए? नहीं। तोतापुरी जी महाराज गंगा नदी के किनारे 2000 किलोमीटर खोजते खोजते अपने चेला को खोज के पहुंच गए। और जब रामकृष्ण परमहंस को देखा, कहा हाँ यही तो है, इसी को तो मैं खोजना, इसी को गुरु मंत्र देना है। एकदम पहुंच गए। कितना किलोमीटर चले अपने शिष्य को खोजने के लिए? 2000 किलोमीटर हिमालय से पैदल, क्योंकि भगवान ने उनसे कहा जो दुनिया को बदलेगा वो तुम्हारा शिष्य होगा और वो गंगा नदी के किनारे मिलेगा, जाके खोजो। और भगवान ने फोटो भी दिखा दी कि ऐसा होगा तुम्हारा शिष्य। वो वहाँ से चलते चलते हिमालय से कहाँ पहुँचे? बंगाल पहुँचे, जहाँ गंगा नदी समुद्र में मिलती है। जब रामकृष्ण परमहंस को देखा तो कहा हाँ भगवान ने इन्हीं को कहा है। तो तोतापुरी जी ने उनको गुरु मंत्र दिया। तो इसलिए खोजने मत जाइए, खोजने हम जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक? अच्छा, अब कहे खोजने नहीं जाएंगे तो मिलेंगे कैसे? राम जी के पास विभीषण को किसने भेजा? किसने भेजा? हनुमान जी ने। तो विभीषण गया था हनुमान जी को खोजने कि हनुमान जी गए थे विभीषण को खोजने? हनुमान जी गए खोजने ना। हनुमान जी दरवाजे पर ब्राह्मण के वेश में बैठ के खड़े होकर इंतजार कर रहे थे सवेरे सवेरे कि ये कब उठे और कब मैं इसको बताऊं। एकदम यही कथा है। और विभीषण जब उठे तो राम 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 करने लगे। हनुमान जी पहचान गए ये राम जी का भक्त है, इसको राम जी से मिलाना है। तो राम जी के पास ले जाके मिला दिया। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, सुग्रीव गया था भगवान के पास कि भगवान गए थे सुग्रीव के पास? भगवान गए सुग्रीव के पास। ले कौन गया? हनुमान जी। हनुमान जी गए सीधे भगवान के पास। तो भगवान से कहा कि भगवान वो पहाड़ पर एक रहता है सुग्रीव, उससे मिलना है आपको। भगवान ने कहा जब उस मिलना है तो उससे कहो यहीं चला आए मिल ले मुझे। कहा वो ऊपर है और आप नीचे हैं। तो कहा कह दो ऊपर से नीचे आ जाए। नीचे से ऊपर चढ़ने में बड़ी मेहनत है ना, और ऊपर से नीचे आने में बहुत मेहनत नहीं है, आराम से नीचे आ जाए मुझसे मिल ले। कहा भगवान यही तो गड़बड़ है, आपसे मिलने के लिए लोग ऊपर चढ़ते हैं तब ना आप मिलते हैं, और आप क्या कर रहे हो अब वो ऊपर चढ़ाए तो नीचे आ जाए, ये तो आपकी बेइज्जती होगी। कोई नीचे गिर जाए
तो बेइज्जती है ना। तो कहा तो तब तो भगवान आपकी बेइज्जती हो जाएगी कि आपसे मिलने के लिए एक आदमी गिर पड़ा नीचे। तो भगवान चुप हो गए। कहा तब? कहा काम करो, मेरे कंधे बैठो, मैं आपको ले चलूंगा। हनुमान जी ले जाके मिलाए। तो इसलिए गुरुदेव आएंगे तो भगवान को लेके आएंगे, ठीक है। गुरुदेव को आना ही पड़ेगा, चाहे 1 जन्म लगे, चाहे 2 जन्म लगे, चाहे 3 जन्म लगे। हर जीव के गुरु हैं, किसी न किसी जन्म में भेंट होगी। जब तक उनसे भेंट नहीं होगी तब तक हम आप मुक्त नहीं होंगे। इसलिए गुरु की प्रतीक्षा करनी, अगोरना चाहिए, खोजने नहीं जाना चाहिए। जी, दूसरा सवाल क्या था? सवाल है बहुत से गुरु के बारे में। अगर आपके भी मन में सवाल हो तब पूछ सकते हैं। आज फ्री हैं आप लोग। आज कथा का यही रूप है। गुरु जी क्यों जीवन में जरूरी है? गुरु जीवन में इसलिए जरूरी है क्योंकि गुरु ही भगवान से भेंट कराएंगे। हम सुख चाहते हैं ना, ठीक है, और सुख कहाँ है? भगवान के पास है। जो आनंद सिंधु सुख राशि स्वीकरिते त्रैलोक सुपासे। श्री राम सुख धाम राम यश धामा अखिल लोक दायक विश्राम। श्री राम बोले श्री गुरुदेव महाराज की जय। तो सुख चाहिए तो सुख कहाँ मिलेगा? सुख धाम जहाँ है वहाँ से मिलेगा ना। अच्छा, यहाँ बिजली चमक रही है ना, ठीक है। अगर बिजली हम चाहते, बिजली आती कहाँ से है? सेंटर से, जहाँ बिजली का घर है। लेकिन बिजली यहाँ नहीं है। तो सुख अगर चाहिए तो जहाँ सुख का घर है, जो सुख के घर है वहीं ना जाना पड़ेगा। तो राम जी के पास जाना पड़ेगा ना, तभी ना मिलेगा। तो सो सुख धाम राम यश नामा अखिल लोक दायक विश्राम। श्री राम यहाँ ये बिजली है, ठीक है। आप यहाँ बिजली की चिट्ठी लिखिए कि ये लाइट मुझे भी एक कनेक्शन चाहिए, तो देगा? नहीं ना देगा। जहाँ बिजली का ऑफिस है वहीं जाना पड़ेगा ना, तब ना आपके घर में बिजली आएगी। तो बिजली का ऑफिस कहाँ है? सुख का ऑफिस कहाँ है? राम जी के पास है। सो सुख धाम राम यश नामा अखिल लोक दायक विश्राम। श्री राम जब हम कनेक्शन चाहते हैं, हम चाह लेते हैं, बिजली आ जाती है घर में? नहीं ना। चाहने से नहीं, अर्जी लगाते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, फार्म भरते हैं, तो एक आदमी उसको रजिस्टर करता है, फिर लिखता है, तब ना। बिजली अपने से नहीं आती। तो इसे गुरु क्या करता है? हमारा आपका दुख और सुख लिखता है, भगवान के पास पहुंचाता है, देखो इनको सुख दुख चाहिए, तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जैसे बिजली बिना रजिस्ट्रेशन कराए बिजली घर में नहीं आएगी, तो वैसे ही सुख बिना गुरु के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराए से
भगवान के यहाँ से आप नहीं जुड़ेंगे। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। श्री राम तो सुख, जैसे बिजली पाने के लिए आपको अर्जी लगानी है किसी के पास, वैसे भगवान को पाने के लिए आपको अर्जी लगानी है गुरु के पास। अर्जी मतलब चिट्ठी लिखना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। जब बिजली नहीं आती बिना रजिस्ट्रेशन के, तो भगवान कैसे आएंगे? इसलिए गुरु बहुत जरूरी है, और सबका गुरु है, उसको खोजना चाहिए। और गुरु जो है एक जन्म से नहीं होता, कई कई जन्मों से गुरु होता है। लोगों को लगता है चलो इस जन्म में गुरु, ऐसा नहीं। कई जन्मों से जो गुरु है वही आपको मिलेंगे, और उन्हीं से आप गुरु मंत्र ले पाएंगे। ठीक। जो आनंद सिंधु सुख राशि, करके त्रैलोक सुवासी। श्री राम दूसरा सवाल क्या है? Guruji, सवाल है, wat zijn de verplichtingen van het hebben van een guru mantra? जाप करना है, मंत्र का जाप करना है। मंत्र का आपको जाप करना है। बिना मंत्र जपे मंत्र जपना पड़ेगा। एक पहला नियम है कि मंत्र आपको जपना पड़ेगा, और मंत्र पर पूरा विश्वास। कितना बड़ा विश्वास? भगवान पर आप विश्वास छोड़ दीजिए, ठीक है, चल जाएगा, लेकिन भगवान के नाम पर विश्वास मत छोड़िए। क्यों? राम से बड़ा राम का नाम। राम जी छोटे हैं, भगवान का नाम बड़ा। किसी को जब बुलाना होता है तो क्या कहते हैं? ए इधर आओ। आना आता भी होगा तो वापस चला जाएगा। जिसका नाम लेके प्यार से बुलाएंगे तो आ जाएगा। क्यों? कि भगवान, सब कोई अपने नाम के बस में है ना, ठीक है? वैसे भगवान भी अपने नाम के बस में है। और नाम किसके बस में है? वो गुरु के बस में है। गुरु जी देंगे तो ही। आप इंटरनेट पर सब मंत्र है, आप लेके जप सकते हैं, और लोग करते भी है, कोई फल नहीं है, कोई फल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। सभी मंत्रों को जपने के लिए उस मंत्र के साधक से आपको मंत्र सुनना चाहिए, मांगना चाहिए, तो ही। राम नाम किसका मंत्र है? शंकर भगवान का। और शंकर भगवान कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बताना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। ये मंत्र के ऋषि कौन है? इसको देखने वाले कौन है? शंकर भगवान। तो संपत्ति किसकी हुई? शंकर भगवान की। तो शंकर भगवान की लाइन में जो पाए हैं वही दे सकते हैं। अगर कोई ऐसे निकाल लिया है तो क्या हो गया? चोर हो गया। बिना शंकर भगवान की लाइन में आए, उनका मंत्र उठा करके और हम आप जपने लगे तो चोर ही होंगे, क्योंकि शंकर भगवान की परंपरा में नहीं हम आए। इसलिए परंपरा से मंत्र को लेना चाहिए। और शंकर भगवान कैसे हैं? एक बार राहु से कहा गया, जब चंद्रमा पूरा निकलता है तभी जाके तू उसको खाता है, और जब चंद्रमा टेढ़ा रहता है तब उसको तू क्यों नहीं खाता? हाँ, टेढ़ चंद्रमा ग्रसैन राहु। कहा तब डर लगता है। कहा क्यों डर लगता है? कहा चंद्रमा तब टेढ़ा है ना, इधर से खाऊंगा तो मुंह में धंस जाएगा, इधर से खाऊंगा तो मुंह में धंस जाएगा। अच्छा,
तो टेढ़े आदमी को कोई चाहता है? बताइए। अगर कोई बहुत टेढ़ा हो, बात बात पर गर्म होता हो, तो लोग दूर से दिखाई पड़ेंगे तो लोग रास्ता काट के कह रही भाई बचा इसे कौन। तो टेढ़ चंद्रमा ग्रसई न राहु, चंद्रमा टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं स्वीकार करता। और उस चंद्रमा को क्या करते हैं हमारे शंकर भगवान, जिसको कोई नहीं पसंद करता। शंकर भगवान ने क्या किया है? चंद्रमा को सिर पर रख लिया है, सिर पर रखा ना उनको। तो एक दिन भगवान शंकर से पूछा गया, ये बताइए आप चंद्रमा को सिर पर क्यों रखते हैं? पैर में रखना चाहिए इसको, ये तो बहुत टेढ़ा है, इसको तो थोड़ा लतिया करके रखना चाहिए ना, और आप इसको सिर पर रखते हैं। कहेगा अरे आप नहीं जानते। कहा क्यों? कहा राम जी का नाम क्या है? रामचंद्र, ठीक है, और कृष्ण जी का नाम क्या है? कृष्ण चंद्र। कहा ये दोनों के साथ अपने को जोड़ लिया है, चंद्र मतलब चंद्रमा। तो कहा इसलिए मैं इसको सिर पर रख लिया हूं, क्योंकि भगवान से जोड़ लिया है अपने आप को। और जब सिर पर रख लिया हो तो क्या होता है? तो लोग जब शंकर भगवान को प्रणाम करते हैं तो चंद्रमा को भी प्रणाम करते हैं, चंद्रमा के सामने सिर भी झुकाते हैं ना। तो गुरु एकदम शंकर भगवान की तरह होते हैं, शिष्य कितना भी टेढ़ा हो उसकी पूजा होने लगेगी। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुम शंकररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। तो टेढ़ा चंद्रमा भगवान के साथ अपना नाम जोड़ लिया, रामचंद्र कृष्ण चंद्र। तो टेढ़ा चंद्रमा की भी पूजा होने लगी। तो ऐसे हम लोग कितने भी टेढ़े हो, अगर गुरु मंत्र को जपने लगेंगे तो हमें भी सुख और शांति मिलने लगेगी। इसलिए नाम जपना जरूरी है। अगर गुरु मंत्र लिए हैं तो उसका जाप करिए, यही नियम है। और यही क्या कहें, परप्लेक्सिंग जिम्मेदारी, हाँ ये जरूरी है। और गुरु के प्रति जिम्मेदारी क्या होती है शिष्य का? हाँ, रामकृष्ण परमहंस से पूछा गया गुरु क्या करता है और शिष्य को क्या करना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि गुरु शिष्य के मन की रक्षा करता है, उसका मन न बिगड़ जाए, माया में न फंस जाए, क्रोध काम क्रोध लोभ मोह मद में न फंस जाए, उसका मन भगवान में रहे, ये गुरु करता है, ठीक है। और शिष्य क्या करता है? शिष्य गुरु के शरीर की रक्षा करता है कि गुरु जी बीमार न हो जाए, गुरु जी के शरीर स्वस्थ रहे। तो गुरु शिष्य, अभी मैं कह रहा था, हाँ आज सुरेश और सुनील दोनों लोग खूब सेवा कर रहे थे, खूब मसाज कर रहे थे, तो मुझे वही बात ख्याल आई, तो मैंने इन दोनों लोगों को कहा कि गुरु शिष्य के मन की रक्षा करता है और शिष्य गुरु के शरीर की रक्षा करता है। तो क्या आया शास्त्र में? राम जी क्या करते थे? गुरु के शरीर की रक्षा करते थे। कैसे करते थे? लगे चरण चापन दो भाई। गुरु जी सोने गए, राम जी और लक्ष्मण जी गुरु जी का पैर दबाने लगे, ठीक, शरीर की सेवा कर रहे हैं ना। और गुरु की सेवा क्या होती है? नहीं, आगे 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 वाली बात। गुरु की सेवा है गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। गुरु के पैरों की सेवा। अब गुरु के पैर की सेवा कैसे करने हैं? अच्छा, भारत में आप जाइए तो क्या करते हैं? वो आएंगे, लाइन लगा के आएंगे, और कभी भी शिष्य जितने आएंगे पहले पैर दबाएंगे। गुरुपद पंकज सेवा, राम जी वही भी करते हैं, लगे चरण चापन दो भाई। गुरु के पैर की सेवा। और
गुरु जो है शिष्य के मन की सेवा करते हैं। यही करना चाहिए, यही करना चाहिए। आगे और किसी दिन मैं बताया पैर की सेवा क्यों। अच्छा, बड़ा विरोध करते हैं लोग, पैर क्यों धोना, क्या मैं छोटा हूँ। पैर धोने वाला छोटा नहीं होता, जो बड़ा होता है वही पैर धो सकता है। और लोग एक दिमाग में रख दिया गया है लोगों के, पैर क्यों छूऊं, पालागी क्यों करूं, मैं क्यों पैर छूऊं, मैं क्यों पैर धोऊं। जब तक अपने बड़ों का पैर नहीं धोएंगे हम आप, तब तक बुद्धि नहीं पैदा होगी। ज्ञान बहुत हो जाए, बुद्धि नहीं पैदा। ज्ञान क्या है? घर बनाना ज्ञान है, बिस्तर बनाना ज्ञान है, ठीक है। और बिस्तर पर लेट करके चिंता मुक्त हो करके सोना ये बुद्धि है। और बिना बुद्धि के सुख नहीं मिलेगा। और बुद्धि कब मिलेगी? जब अपने से बड़े, उम्र में बड़े, कौन कौन बड़े माने गए? उम्र में बड़े, पद में बड़े और विद्या में बड़े, इतने लोगों की अगर हम सेवा नहीं करेंगे, बुद्धि नहीं मिलेगी। नहीं तो ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान से ज्ञान का अहंकार होगा, और उस अहंकार से हमारा आपका नाश हो जाएगा। इसलिए हर समय अपने से बड़ों की सेवा। तो बड़ों की सेवा क्या है? उनका पैर छूना, उनके पैरों की सेवा करना, उनको प्रणाम करना, बिना अहंकार के, बिना अहंकार के। क्यों? पिछले दिन मैं कहा, पाप सिर में बसता है और पुण्य पैर में रहता है। जब कोई अच्छे रास्ते चलता है तो कहते हैं देखो कितना पुण्य किया है कि अच्छे रास्ते चल रहा है। क्योंकि पुण्य जो है वो पैर में रहता है, वो अच्छे रास्ते चलाता है। जब कोई खराब करता है क्या कहते हैं? इसके मन में पाप बस गया है, इसके सिर पर पाप चढ़ा, यही सब कहते हैं ना। तो सिर में पाप बसता है और पैर में पुण्य बसता है। तो पाप को छू के प्रणाम करेंगे या पुण्य को? आप खुद बताइए। पुण्य को छू के प्रणाम करते हैं ना, करेंगे। पाप को तो कोई नहीं छुएगा ना। तब कहेंगे सिर तो बड़ा होता है। तो आज तक किसी को देखा कि सिर छू के कहे पालागी? करता है कोई? पैर छू के करते। इसीलिए सनातन धर्म में नियम बना कि पैर छूइए। और कैसे छूइए? कि गुरुदेव जी, बाबा जी, दादाजी, काका जी, पिताजी, माई जी, जो पाप यहाँ चढ़ा है मैं आपके पैर पर रख देता हूँ, कम से कम थोड़ा सा शुद्ध हो जाए। इसीलिए पैर, सिर झुका करके पैरों में तब प्रणाम करते। यही नियम है। अब अहंकार बस कोई कुछ भी कहे कि नहीं मैं क्यों पैर सिर झुकाऊं। तो जब पाप चढ़ा रहता है तो सिर नहीं झुकता, ठीक है। और जब पाप को भागना होता है तो सिर झुक जाता है, अपने बड़ों को प्रणाम करता है, तो पाप भाग जाता है। इसलिए जी गुरु जी के पास कब आना चाहिए? गुरु जी के बुलाने पर या बिना बुलाए आ सकते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता, श्रेयां भगवान क्या करते थे? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता। भगवान उठते थे सवेरे सवेरे, माता जी प्रणाम, पिताजी प्रणाम, मातु पिता गुरु, गुरु जी प्रणाम। तब गुरु जी क्या रोज घर में रहते थे? नहीं ना, गुरु जी तो अपने आश्रम में रहते होंगे वशिष्ठ जी, लेकिन वहाँ से वो प्रणाम करते थे, ठीक है। अब कहेंगे यार दूर से कैसे प्रणाम करेंगे? अरे भाई, राम जी चित्रकार थे। चित्रकार समझते ना? नहीं, स्किल्डर। बहुत बढ़िया चित्र राम जी बनाते थे। एक दिन कौशल्या माँ ने राम जी को डांटा, कहा राम तुम चित्र बहुत बढ़िया बनाते हो बंदरों की। कहा हाँ माता जी। कहा मेरी बहू को मत दिखाना, क्योंकि मेरी बहू बंदर देख लेती है तो घबरा जाती है। हाँ? चित्र लिखित कपि देखि डेराती। कपि मतलब बंदर।
कहा वो इतनी जो है कमजोर है बेचारी कि वो फोटो देख लेती है बंदर का तो डर जाती। चित्र लिखित कपि देखी डराती। तो भगवान चित्र बनाते थे। तो भगवान क्या किए थे, गुरु जी का चित्र बना के घर में रख लिए थे। तो रोज सवेरे उठते थे, प्रात काल उठी के रघुनाथा मातु पिता नाम ही माथा। श्री राम मंगल भवनय मंगलहारी प्रभु सुदस अजीर बिहारी। श्री राम अभी हम आपके सवाल पर नहीं आए, अभी उत्तर नहीं मिला ना कि गुरु के घर कब जाना चाहिए। पहले सुबह उठ के प्रणाम करना चाहिए। दूसरा, पिछली बार हम लोग कथा सुने, इतने लोगों के घर बिना बुलाए जाना, न बुलाए तब भी जाना चाहिए, जबरदस्ती जाना चाहिए। किसके घर? यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु देहा, जाहिया बिनु हो लेहु न संदेहा। श्री राम शंकर भगवान ने खुद कहा, ठीक है, क्या कहा? कहा देखो, मित्र के घर मित्र न बुलाए तब भी जाना चाहिए। हाँ? क्यों जाना चाहिए? मान लो मित्र संकोच करता हो, कोई विपत्ति में हो, ठीक है, और न विपत्ति में हो, सुख में ही हो, बेचारा हमको आपको न्योता देना भूल गया हो, तो क्या करेंगे? उसके घर नहीं जाएंगे? बिना बुलाए मित्र के घर जाना चाहिए। प्रभु, प्रभु मतलब भगवान, भगवान का घर मतलब मंदिर। मंदिर में न्योता मिले या न मिले हमें जाना चाहिए। अब इंतजार करते हैं लोग, न्योता तो आया नहीं मंदिर से, तो मैं जाऊं कैसे? नहीं, मंदिर किसी का थोड़ी होता है, मंदिर तो भगवान का है। तो उसके लिए क्या 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 इंतजार करने की जरूरत है? हाँ? आपको बिना बुलाए जाना चाहिए मंदिर। अगर कोई कहे कि मैंने आपको न्योता दिया, नहीं दिया, आप क्यों आए, ठीक है, उससे कहना चाहिए तुम्हारे बाप का घर है। मंदिर सबके बाप का घर है, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, और किसी को रोकना नहीं चाहिए। जो रोके तो उससे बड़ा पापी नहीं, क्योंकि सबके बाप का घर है मंदिर। पितु, माता पिता का घर, माता पिता घर बिना बुलाए, माता पिता बुलाएं या ना बुलाएं जाना चाहिए। और गुरु, बुलाएं या ना बुलाएं, खबर भेजे या ना भेजे, हमें मेरा मन किया मैं जाता हूँ। गुरु भी नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता, किसी को रोकने का अधिकार नहीं है। गुरु के घर जाने के लिए इंतजार भी नहीं करना चाहिए, जब मन करे चल दीजिए और पहुंच जाइए, ये नियम है। इतने लोगों घर बिना बुलाए पहुंच जाना चाहिए। अब तो बड़ा संकोच भी रहता है लोगों, अब भारत में तो अभी कम है, वहाँ बिना बुलाए आते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा सोचते हैं, थोड़ा पूछ ले, माँ खयाने को नहीं, माँ खयाने को, और बिना बुलाए जाइए। और जब कहे कोई कि बिना बुलाए कैसे आ गए, रामायण में लिखा है जी, ठीक, हम बिना बुलाए आएंगे, ठीक। आगे एक सवाल है, सिद्धि क्या है? मंत्र सिद्धि, और मंत्र सिद्धि कब होता है? अच्छा, एक सिद्धि है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जान के माता। श्री राम
मंत्र सिद्धि के बारे में लोग सोचते हैं मंत्र सिद्ध कर लेंगे तो सब कुछ जो चाहेंगे सब करेंगे, ठीक है, जिसको चाहेंगे उसको बस में कर लेंगे, धन चाहेंगे तो धन मिल जाएगा, मुकदमा जीतना चाहेंगे तो मुकदमा जीत जाएंगे, ठीक है। ऐसे लोग सोचते हैं मंत्र के बारे में ना, और उसके लिए हमसे आपसे पूछते भी है कौन सा मंत्र करे, ठीक है। सिद्धि का मतलब है अब किसी चीज की जरूरत न रह जाए। पक, सिद्ध मतलब पक गया। जब भात पक जाता है तो उसे कहते हैं भात सिद्ध हो गया, पक नहीं जाता, उसे कहते हैं सिद्ध हो गया, क्योंकि अब सिद्ध हो गया तो मतलब अब स्वाद है उसमें, आप खा सकते हैं। वैसे जीवन जब सिद्ध हो गया तो जीवन का आनंद आता है। और सिद्ध कब होता है? जब भगवान की भक्ति मन में पैदा हो जाती है। इसे ही मंत्र सिद्धि कहते हैं। मंत्र सिद्धि का मतलब है अब संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, ठीक है, अब संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, इसे कहते, यह वास्तविक है, सही अर्थ है सिद्धि का। और रामकृष्ण परमहंस कहते, लोग पूछते थे उनसे, मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो हम उड़ सकते हैं, तब पानी पर चल सकते हैं, ठीक। एक बार एक साधु आया, रामकृष्ण परमहंस से कहा कि मुझे मंत्र सिद्धि है। कहा क्या सिद्धि है? कहा 8 बरस में मैंने मंत्र सिद्ध किया है। कहा क्या सिद्ध किया, पहले बताओ तो। कहा गंगा के ऊपर पानी पर मैं चल के इस पार से उस पार जा सकता हूं। तो कहा कितने दिन में सिद्ध किया? कहा 8 बरस में सिद्ध किया। कहा रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। कहे क्यों? कहा वो आदमी जो अनपढ़ है वो जाता है 2 घंटा काम करता है, 1 पैसा देता है, नाव इधर से उधर रोज लाती है ले जाती है, उसके लिए तुमने 8 बरस अपनी जिंदगी का बेकार कर दिया। नदी से इस, ये सब सिद्धि गंदगी है। उन्होंने कहा सिद्धि गंदगी है। जैसे बच्चे जब बहुत रोने लगते हैं कि मुझे कार दो, मुझे कार चलाने दो, कार चलाने दो, तो माँ बाप क्या करते? एक चॉकलेट पकड़ा देते, खा लो, चुप रहो। तो वैसे जब हम ज़्यादा जिद करने लगते हैं भगवान के पास पहुँचना है, तो भगवान कुछ चमत्कार हाथ में दिखा देते हैं, ले जाओ, जाओ करो, इसी में जियो, अब भगवान का पीछा छोड़ो। लेकिन वो सिद्धि नहीं है, वो गंदगी है। सिद्धि, असली सिद्धि का मतलब है अब संसार की कोई वस्तु मुझे नहीं चाहिए, इसे कहते हैं सिद्धि, ठीक। और है नहीं, इतनी सवाल जी आया था और शायद ये किसी के सवाल जी। जब यौम है ले और उतना ज्ञान नहीं है, हमारे बाप गुरु के मंत्र दे दिया, हाँ। अल्लाह तेरे जो फलवासन हो तब के वो कोई के भेताओ जो एक देश गुरु है, दहु do je dat? Mag dat? मख दत्तात्रेय ने कुल 36 गुरु किए। दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय को जानते हैं ना? जी। उनके कुल 36 गुरु थे, ठीक। दूसरी बात, गुरु अगर आप पहले गुरु मंत्र ले चुके हैं या गुरु मंत्र है आपको, तो गुरु को साफ साफ बताइए कि यह मंत्र हमें, इस देवता का मंत्र मुझे मिला है, उनके मुंह से फिर से वही मंत्र सुन लीजिए, फिर जप करिए आप, यही नियम। वही मंत्र सेल ऑफ द मंत्र। हाँ। और किसी का सवाल? जी बताएं। लेकिन गुरु जिंदा है तो क्या वो मंत्र जाप कर सकते हैं? मंत्र जाप कर सकते हैं, नाम जप करिए। नाम जप क्या है? सीताराम 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
ऐसा है जो मंत्र भी है और नाम भी है, जो मंत्र भी है और नाम भी है। उसका नाम है पंचाक्षरी मंत्र। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। यह मंत्र भी है और नाम भी है, ओम नमः शिवाय। तो मंत्र जाप करिए। अब उसमें तमाम लोग आएंगे, तब इनको ऐसे जपना चाहिए, तो औरतों को नहीं जपना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, दुनिया भर का पाखंड आपको हमको अब बताएंगे। लेकिन शास्त्र सीधे सीधे है। तमाम आते हैं ना, कहते हैं हनुमान चालीसा तब उनको नहीं पढ़ना चाहिए, औरतों को नहीं पढ़ना चाहिए, तो हनुमान जी की पूजा नहीं करना चाहिए। और उनसे जब पूछिए हनुमान चालीसा में क्या लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरीसा। श्री राम क्या लिखा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, नहीं लिखा जो पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा, ऐसा तो नहीं लिखा। ये भी नहीं लिखा जो हिंदुस्तानी पढ़े हनुमान चालीसा, ये भी नहीं लिखा। ये भी नहीं लिखा जो बकरा पढ़े हनुमान चालीसा, ये भी नहीं लिखा। ये तो नहीं लिखा ना, केवल इतना लिखा जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। कोई भी पढ़े, पुरुष हो, औरत हो, भारतीय हो, अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, कोई भी जो भी पढ़े हनुमान चालीसा, जो भी मतलब जो भी हो सिद्धि, सबको सिद्धि मिल जाएगी। तो भगवान के नाम का जप, ओम नमः शिवाय, ओम दुर्गाय नमः, ये सब नाम मंत्र है। नाम मंत्र का जप करना चाहिए। जी और कोई एक प्रश्न है गुरु जी। जी। गुरु परिचय करवा भगवान से, ऐसे मैं समझा, क्यों, इसमें एक रहस्य क्या है? गुरु ही बता सकता है भाई। यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ही बता सकता है कि कौन सी बीमारी है या कौन सा क्या दवाई बनेगी, क्योंकि वही प्रोफेसर है। भगवान के बारे में जानकारी उसी के पास, जो जानता है वही बता पाएगा, जो नहीं जानता वो नहीं बता पाएगा। भगवान का रहस्य गुरु के पास है, लेकिन गुरु का रहस्य भगवान के पास नहीं है, नहीं बता पाएंगे वो। हाँ भाई, जो जानता है अमसदम कहाँ है या अमसदम कैसा, वही ना बता पाएगा। और जिसने अमसदम देखा ही नहीं तो क्या बताएगा। तो ऐसे गुरु जो है भगवान के बारे में जानते हैं, ठीक है, वही बता पाएंगे कि गुरु के भगवान कैसे हैं। वो जब बताएंगे तो इसलिए सुनना चाहिए। तो सुनने से भगवान से प्रेम हो जाएगा, और प्रेम हो जाएगा तो हम आप पुकारेंगे तो भगवान से भेंट हो जाएगी। लेकिन सुनेंगे कैसे, वो तो गुरु ही सुनाएंगे ना। जी ठीक, और कोई सवाल? गुरु एक ज्ञानी गुरु कैसे बनता है? गुरु ज्ञानी नहीं होता। तो कैसे हम मतलब कैसे वे गुरु हो जाते हैं? कैसे गुरु की पद, हाँ गुरु की पद भी कैसे? हाँ। भगवान जिसके ऊपर कृपा करना चाहते हैं जीव के ऊपर, तो भगवान अपने अंश से ही गुरु बन जाते हैं और मनुष्य बन के घूमने लगते हैं और सबको गुरु मंत्र दे करके उनका कल्याण करते हैं। बस कोई पुस्तक पढ़ करके गुरु नहीं बन सकता। कोई अगर सोचता है कि वेद पुराण पढ़ के हम गुरु बन के गुरु मंत्र बांटेंगे, भगवान को जब जीव पर कृपा करने की इच्छा होती है, या कृपा भगवान जब सोच लेते हैं कि इनको मुक्ति देना है, तो भगवान अपने ही अंश से मनुष्य रूप में गुरु बन के धरती पर आ जाते हैं, फिर बताने लगते हैं।
इसीलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कुछ दूसरा नहीं है, भगवान से अलग है। मान ले कि गुरु का कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, गुरु होने की कोई पढ़ाई लिखाई है ही नहीं, ये सब एकदम भगवान ही गुरु बन के आ जाते हैं और हमको आपको मुक्ति का रास्ता दिखा जाते हैं, बस। और दूसरा उपाय हमको आपको गुरु के अलावा भगवान भी अगर पूरी तरह आ जाएं तो हमको आपको मुक्त नहीं कर सकते। भगवान का दर्शन तो रावण भी किया, दुर्योधन भी किया, क्या मुक्त हो गए? लेकिन सबरी मुक्त हो गई, क्योंकि गुरु ने बता दिया भगवान ऐसे हैं, ऐसे आएंगे, तुम प्रणाम कर लेना। सबरी जो अनपढ़ थी वो मुक्त हो गई, रावण जो सारा वेद याद किया था वो नहीं मुक्त हुआ। पढ़ाई से उसका कुछ लेना देना ही नहीं। But बाबा जी, जब वो for that बरी राम नाम बोल के तो मुक्ति हो गया रावण के, बाद में होगा। तो मुक्ति हो गया ना, जी। लेकिन गुरु थोड़ी बन पाया गुरु थोड़ी बन पाया रावण। तो गुरु भगवान के अलावा और दूसरे कुछ नहीं। ठीक, अच्छा ये बताइए, गिलास में जो पानी है वो हमारी प्यास बुझाता है या जो पानी एक बड़े टैंक में है, कौन बुझाता है प्यास? गिलास में ना। तो भगवान तो समझिए एक समुद्र है, हमारी आपकी प्यास नहीं बुझा सकते। जब उनको प्यास बुझाना होता है तो गिलास में थोड़ा सा बन जाते हैं, तो गुरु बन जाते हैं, चलो अब तुम्हारी प्यास बुझाएंगे। लेकिन पानी वही है, एकदम सीधा यही है। अब कहेंगे कि मैं तो समुद्र में कूद करके ही पानी पीऊंगा। अब समुद्र में कूद करके पानी पिएंगे तो क्या होगा आप सोच लीजिए। पानी नहीं पिएंगे, पानी आपको खत्म कर देगा, पानी का मजा भी नहीं मिलेगा। तो पानी का स्वाद भी चाहिए, जीवन भी चाहिए और सुख भी चाहिए, तो गिलास भर पानी चाहिए। तो भगवान जानते हैं अब इस जीव को गिलास भर पानी की जरूरत, इसे आनंद चाहिए। सीकर ते त्रैलोक्य, सीकर मतलब एक बूंद, तो उसी से आनंद मिलेगा ना, पूरा समुद्र से आनंद नहीं मिलेगा। बस इसलिए गुरु बन के अपने ही अंश से आ जाते हैं हमारे ऊपर कृपा करने के लिए। ठीक, पानी तो सब जगह है ना। पानी को क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? H2O+, यही है ना? हाँ यही ना पानी है। तो ये तो सब जगह, यहाँ हवा में भी है ना। आप पी लेंगे हम, आप वो उसको क्या बनना पड़ेगा? उसको गिलास में उतरना पड़ेगा। तो ऐसे समझिए वो हर सब जगह व्याप्त है, लेकिन हम आप पी नहीं सकते, सुख नहीं मिल सकता। उसको रूप लेना पड़ेगा, गिलास में फॉर्म लेना पड़ेगा, तब हम आप पिएंगे। तो वही भगवान फिर पानी बन के गिलास में आ जाता है, वही गुरु बन जाता है, फिर हमें आनंद देता है, बिना उसके नहीं हो सकता। ठीक, और कोई सवाल? तो मेरा क्लास रहा, हाँ मेरा एक है फिर। हाँ बोलिए। गुरु जी अपने सभी शिष्यों को एक निगाह से देखते हैं, उनके लिए सभी एक बराबर है एकदम। लेकिन सब ही शिष्य उस स्थिति पे रहते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। गुरु का, एक ही जन्म में हाँ, गुरु का काम उसको धीरे धीरे विकसित करना, उसको आगे बढ़ाना। इसीलिए तो आए हैं धरती पर कि ये अभी इसको जाना है, हिमालय तक तैयारी पहुंचना है। कोई अभी अम्स्टरडम में है, कोई इंडिया तक पहुंच चुका है। तो गुरु क्या करते हैं, जो इंडिया तक पहुंच, अच्छा अब तुम आगे जाओ, तुम पहुंच गए हो, आगे अपने से चले जाना, ठीक है। और जो भैया अम्स्टरडम में है तो उसे कहेंगे देखो हिमालय बहुत सुंदर है, चलो दिखाते हैं। तो उसके मन में धीरे धीरे भरेंगे, फिर ले जाएंगे। लेकिन दूल एक ही रहता है गुरु का, सब भगवान के पास पहुंच सके। हाँ, वो कितना विकसित है, वो कहाँ तक पहुंचा है, उसके हिसाब से उसके साथ व्यवहार करते हैं गुरु। और शिष्य का एक ही जीवन में वो सिद्धि प्राप्त हो सकता है। गुरु चाहेंगे तो हो जाएगा। गुरु चाहेंगे, गुरु चाहेंगे तो एक ही जीवन में मुक्ति मिल जाएगी, और गुरु चाहेंगे तो
देखना है किसी से कितना उठा सकता है वजन। ठीक है, अगर कोई 10 किलो उठा सकता है तो उसे कोशिश होती है कि 9 ही किलो दिया जाए ना। अगर उसे 11 किलो कर देंगे तो बेचारा बैठ जाएगा। इसलिए आराम से, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। तो अगले जन्म में फिर भेंट होगी हम लोगों की ना, कथा सुनने के लिए, करने के लिए। ठीक है, और कोई सवाल? हाँ, मेरे पास तो अभी गुरु जी तो है नहीं। मान लो कि मेरे को गुरु मंत्र मिल गई, तो फिर गुरु जी तो हो गई, तो उस दिन मेरे को क्या करना है? जैसे आज के दिन गुरु जो गुरु मंत्र देंगे आपको बताएंगे वो क्या करेंगे, क्या करना। मतलब अब मेरे प्रार्थना नहीं समझी कि उस दिन क्या करना। हाँ, उस दिन क्या करना है, जैसा आज के दिन हाँ गुरु, हाँ गुरु मंत्र, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। अब मन में संकल्प हो गया कि यही गुरु है हमारे, तो उनसे कहना है मुझे गुरु मंत्र चाहिए। अगर वो कहें कि ठीक है तुम्हें देते हैं, ठीक है। अगर वो कहें इंतजार करो तो इंतजार करिए, भागिए मत। नहीं, वो तो मैं समझ गई, मगर मतलब कि कुछ अपन ऐसा प्राइवेट मन धन से दान करना, वो अपनी इच्छा है, वो अपने ऊपर है, वो अपने ऊपर। अच्छा, वो मैं पर प्लेट कुछ कोई नहीं, कोई। अशोक सिंघल जी का नाम कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग उनसे मिले हैं। वो अपने गुरु के पास गए। वो गुरु, एक छोटा मंदिर, अशोक सिंघल मतलब उनको हुआ कि आपको भारत का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। कहा नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं। इतने बड़े लीडर थे भारत के। गुरु जी के पास गए, कहा मुझे गुरु मंत्र चाहिए। और वो गुरु एक पेड़ के नीचे बैठ के वहीं पूजा करते थे। तो गुरु जी ने उनको देखा, कहा कि अच्छा गुरु मंत्र चाहिए, 1 बरस बाद आना। अच्छा, हमारा आपका मन होता तो सोचते या मुझे भगा दिए, हटा रहे, मुझे गुरु मंत्र नहीं। ठीक 1 बरस बाद अशोक जी वहाँ पहुँच गए। कहा गुरु जी आपने कहा था 1 बरस बाद आने को, आज आया हूँ। आज पूरा 1 बरस हो गया। तो उन्होंने कहा हाँ बेटा मैं इंतजार कर रहा था, आज 1 बरस हो गया। उनको गुरु मंत्र दिया। तो आप मांगिए, लेकिन उनकी इच्छा है। अभी कहा ना मीना ने कि कोई अभी तक बरसों तक इंतजार करते हैं। ठीक है, इंतजार करिए, जब समय आएगा तो गुरु मंत्र मिल जाएगा। और किसी को तुरंत। वो भी देखा जाता है कि वो कितना विकास हुआ है। हाँ? ठीक है। और बात है, छोटे बच्चे होते हैं ना, क्या करते छोटे बच्चे, आग जला के रख दीजिए तो हाथ से पकड़ेंगे। ठीक है, आप हटाओगे वो नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, वो बार बार हाथ बढ़ाएंगे। सीधा सा एक नियम है, एक बार उसका हाथ छू लेने दो, फिर वो जिंदगी भर नहीं छुएगा। ठीक है, वैसे ही यह संसार है। अगर कोई शिष्य अगले जन्मों से आया है और बार बार वो उसी माया में जाना चाहता है, फंसना चाहता है, जलना चाहता है माया में, एक बार बेटा जल लो, फिर आना, फिर तुम अच्छी तरह शास्त्र समझ जाओगे गुरु जी के बाद। ये सब देख करके फिर फैसले होते हैं, तुरंत भी नहीं जी। और गुरु के पास गुरु मंत्र ने कोई फास्त बद्राख नहीं है कि आप इतना देंगे तो गुरु मंत्र मिलेगा। हाँ, यह शास्त्र कहते हैं, राजा जोगी बेटी कछु हाथे लेके भेटी। राजा जोगी बेटी कछु हाथे लेके भेटी। बेटी के घर जाइए तो कुछ लेते जाइए, खाली हाथ मत जाइए, क्योंकि बेटी सबसे बड़ी ब्राह्मण होती है। ठीक है, राजा के पास जाइए तो खाली हाथ मत जाइए, फूल ही लेते जाइए। राजा, जोगी, गुरु, सन्यासी, साधु, संत, इनके पास जाइए, कुछ ले जाइए, एक फूल ही ले जाइए, एक फल ही ले जाइए, एक पत्ता ही ले जाइए। और सबसे बड़ा नियम है समिधा ले जाइए। समिधा क्या है? आम की 5 लकड़ी, इतनी बड़ी, जो अपने अंगूर से 4 अंगूर हो,
4 वही ले जाइए, समिधा ले जाइए, लेकिन खाली हाथ न जाइए। राजा जोगी बेटी कछु हाथे लेके भेंटी। तो कुछ भी ले जाके हमें मंत्र चाहिए। जी, और कोई? ठीक, बोलिएगा। बहुत लंबा है, 9 बज गया। ठीक है प्रभा जी। जी जी श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज श्री राधे, श्री राधे हम लोग आरती करेंगे। जैसे भगवान की कथा अनंत है, वैसे गुरु जी की कथा अनंत है। हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे इस 1-2 जन्म में, ठीक है। हम आरती करते हैं और सवेरे 6 बजे से कुछ लोग लगे हैं बेचारे, हाँ, माला फूल प्रसाद भगवान का श्रृंगार करने में। और भगवान आप सब कृपा करें। और भगवान की कृपा ये है। अच्छा, एक शब्द है, चौपाई हम लोग गाते हैं ना, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सत्संग का मतलब क्या है? सच्चाई का साथ। सत्संग का मतलब है किसी संत के पास बैठना, चाहे वो बोले या न बोले, ठीक है। तो वैसे ही गुरु के पास चुपचाप बैठना। बोल दिए, कुछ समझा दिए तो ठीक, नहीं समझा दिए तो वो जो मंत्र जपे है उनके शरीर की जो ऊर्जा है वो अपने आप हमारा आपका भला करेगी। इसलिए संतों के पास लोग कुछ नहीं करते, थोड़ी दूर बैठते, बैठ के उनका दर्शन करके सिर झुका के चले जाएंगे। बोल दिए नहीं बोल दिए नहीं बोले। वो मुरारी बाबू जी कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ही होता है। बस चुपचाप बैठे हैं। और कितने बैठे हैं? हजारों साल भी कह सकता हूँ मैं। वो मौन बैठे, कुछ नहीं बोलते। हमारे 2 दादा 40 वर्ष तक मौन रहे, कुछ नहीं बोले, कुछ बोले नहीं। किसी कोई गया तो कुछ मन में आया तो लिख दिया, व्रत ले लिया कि बोलेंगे ही नहीं, जिंदगी भर नहीं बोलेंगे। या और जमीन के नीचे जीते थे, एक गुफा बना लिए थे, क्या कहते हैं, केव। हाँ, उसी के नीचे वो दोनों लोग रहते थे और वहीं बगल में सोते थे। वहीं सांप सोता था बगल में, वहीं वो बैठे रहते थे। कभी कभी सांप को लाके ऊपर रख देते थे कि जब भैया जाओ, यहाँ क्या बैठे हो। और हम लोग जाते थे तो कहते थे नहीं मारना मत, छोड़ दो उसको। और 40 वर्ष तक मौन रहे। लोग आते थे, वो बैठे रहते थे और सवेरे उठते थे 4 बजे तो ओम करते थे। अब आपको आश्चर्य होगा, गांव भर के कुत्ते आके सामने बैठते थे। जब वो ओम कहते थे तो सब कुत्ते मुड़ी ऊपर करके सिर ओम करते थे। हम लोग कहते बाबू के चेला आ गए सब। उन लोगों को अच्छा लगता था, कुत्तों को शांति मिलती थी, तब तो बैठते थे। वो तो कुछ देते भी नहीं थे खाने को। तो संत के पास बैठने से ही यही है सत्संग। उनके पास बैठने से ही विवेक हो जाएगा। विवेक क्या होगा? भगवान के जानने की इच्छा और भगवान के बारे में जानकारी मिल जाएगी। बैठना सीखें, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। बिनु सतसंग विवेक